हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बर्ड्स नेम विद फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है पैरट। पैरट पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता। तोते की करीब 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत में तोते की 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। तोते की उम्र 20 साल से लेकर 80 साल तक हो सकती है। तोते अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। कुछ तोते इंसानों की भाषा की नकल भी कर सकते हैं। तोते को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। पैरट यानी कि तोता। ये है पीजन। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। कबूतर का दिल 1 मिनट में लगभग 600 बार धड़कता है। कबूतर एक बार में 2 अंडे देती हैं। कबूतर बीज, फल और अनाज खाते हैं। पीजन यानी कि कबूतर। ये है किरो। किरो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवे बहुत बुद्धिमान और चतुर पक्षी होते हैं। कौवे अपने आसपास के वातावरण को आसानी से अपना लेते हैं। कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। कौवे की कई जातियां होती हैं, लेकिन भारत में 6 ही प्रजातियां पाई जाती हैं। किरो यानी कि कौवा। ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू की गर्दन 170 अंश तक घूम सकती है। उल्लू अपनी अनोखी आवाज के लिए भी जाना जाता है। उल्लू के पास अपना भोजन चबाने के लिए दांत नहीं होते। ज्यादातर उल्लुओं के सिर बड़े, शरीर घटीले, मुलायम पंख, छोटी पूंछ और एक उल्टा पंजा होता है जो आगे या पीछे की ओर इशारा कर सकता है। दुनिया में उल्लुओं की लगभग 250 प्रजातियां हैं। आउल यानी कि उल्लू। ये है स्पैरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं। स्पैरो एक छोटा और फुर्तीला पक्षी है। गोरैया की लंबाई करीब 16 सेंटीमीटर और वजन 23 से 40 ग्राम होता है। गोरैया अपने भोजन की तलाश में कई किलोमीटर तक सफर तय कर लेती है। गोरैया जमीन पर सीधे चलने की बजाय उछलते हुए चलते हैं। यह अपने पंखों की सहायता से 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। स्पैरो गोरैया। ये है ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। ईगल एक शिकारी पक्षी है और इसे पृथ्वी के सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है। ईगल की नज़र इंसानों की तुलना में 8 गुना ज्यादा तेज होती है। ईगल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं। ईगल बचाओ दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ईगल यानी कि चील। ये है कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल की करीब 140 प्रजातियां हैं। कोयल की आवाज को कुकना कहते हैं। कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाते। इनकी आंख लाल होती है और चोंच घुमावदार होती है। कुक्कू यानी कि कोयल। ये है पीकॉक
पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर के पंख 5 से 6 फुट तक लंबे हो सकते हैं। मोर मांसाहारी होता है। पीकॉक यानी कि मोर। ये है क्रेन। क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। क्रेन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 से लेकर 156 सेंटीमीटर होती है। सारस लंबे पैर, गर्दन और आम तौर पर लंबी चोंच वाले पक्षी होते हैं। इसकी गर्दन घुमावदार होती है और देखने में बेहद सुंदर लगती है। क्रेन यानी कि सारस। ये है मैना। मैना। मैना को हिंदी में मैना ही कहते हैं। मैना दिखने में बहुत ही सुंदर और छोटा पंछी है। मैना इंसान के पास रहना पसंद करती है। मैना देश के सभी भागों में पाई जाती है। मैना सर्वभक्षी होती है, यानी कि सब कुछ खाती है। यह दाना चुगती है, कीड़े खाती है और यहाँ तक कि जून जुलाई के महीने में अंडे देती है। ये है डक। डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख। बतख जल पक्षी है और इन्हें आमतौर पर तालाब, नदियों और नालों जैसे पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। बतखें और उनके बच्चे हमेशा एक लाइन में ही तैरते हैं। बतखें 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। बतखें दिन के उजाले में ज्यादा अंडे देती हैं। डक यानी कि बतख। ये है पार्ट्रिज। पार्ट्रिज। पार्ट्रिज को हिंदी में तीतर कहते हैं। तीतर। ये पक्षी मूल रूप से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के महाद्वीपों के मूल निवासी हैं। यह मध्यम श्रेणी के आकार के पक्षी होते हैं। इनका वजन 500 ग्राम तक हो सकता है। तीतर अन्य पक्षियों की तरह पेड़ की शाखाओं पर घोंसला नहीं बनाते हैं। पार्ट्रिज यानी कि तीतर। ये है स्वान। स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस। हंस पानी में तैरते समय शानदार तरीके से फिसलते हैं। हंस की दुनिया भर में 6 अलग अलग प्रजातियां हैं। हंस बतख और कलहंस से बड़े होते हैं। इनकी गर्दन लंबी होती है। हंस के अंडे में से 35 से 42 दिन के बीच में अंडे निकलने शुरू होते हैं। हंस दुनिया के वफादार जीवों में से एक हैं। स्वान यानी कि हंस। ये है वल्चर। वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध। गिद्ध साल में एक ही बार अंडे देते हैं। भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां हैं। पर्यावरण को साफ रखने में गिद्ध काफी मदद करते हैं। गिद्धों की आबादी तेजी से घट रही है। गिद्ध लगातार 6 से 7 घंटे तक उड़ सकते हैं। वल्चर यानी कि गिद्ध। ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पक्षी है। इसकी ऊंचाई 2.75 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 159 किलोग्राम तक हो सकता है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडे होते हैं। शुतुरमुर्ग को एक शांत जानवर माना जाता है। शुतुरमुर्ग की आंखें पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों में सबसे बड़ी होती हैं। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। ये है
किंगफिशर, किंगफिशर, इसको हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। किंगफिशर की करीब 90 प्रजातियां हैं और ये दुनिया भर में पाई जाती हैं। किंगफिशर की चोंच खंजर जैसी होती है, जिससे यह मछली, कीड़े और दूसरे भोजन को भाले से मारता है। किंगफिशर की लंबाई 10 से 42 सेंटीमीटर तक हो सकती है। किंगफिशर का सिर बड़ा होता है और पैर छोटे होते हैं। किंगफिशर की कई प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। ये है हैन, हैन, हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी, मुर्गियों की आबादी इंसानों से ज्यादा है। मुर्गियां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करती हैं। मुर्गियां अंडे देने वाले पक्षी हैं और ये कम उड़ पाता है। मुर्गियों को पालने की परंपरा 10,000 साल पहले एशिया में शुरू हुई थी। ये है कॉक, कॉक, कॉक को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा, मुर्गा सुबह सुबह बांग की आवाज देता है। इनकी आंखें त्रिनेत्री होती हैं, जो भोजन ढूंढने और शिकारियों से बचने में मदद करती हैं। मुर्गे में सपने देखने की क्षमता होती है। मुर्गा निश्चित सीमा तक गिनती कर सकता है। कॉक यानी कि मुर्गा। ये है क्वैल, क्वैल, क्वैल को हिंदी में बटेर कहते हैं। बटेर, बटेर भूमि पर रहने वाले जंगली पक्षी हैं। ये ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकते और भूमि पर घोंसले बनाते हैं। इनके स्वादिष्ट मांस के कारण बटेरों की संख्या में बहुत कमी आ गई है। क्वैल यानी कि बटेर। ये है बैट, बैट, बैट को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़, दुनिया भर में चमगादड़ों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये बाल की हरकत को भी सुन सकते हैं। चमगादड़ों का उल्टा लटकना आराम करने का एक सुविधाजनक तरीका है। पक्षियों की तरह से जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर सोते हैं और रात को ही भोजन के लिए निकलते हैं। बैट यानी कि चमगादड़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।